अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक अगेन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो आज बनने जा रहा है पिज़्ज़ा। तो इसकी मैरिनेशन मैंने एक दिन पहले करके रख दी थी। जो मैरिनेशन मैं आपको बता रही हूँ, अगर आप इसी तरीके से मैरिनेट करेंगे तो बहुत टेस्टी इंशाल्लाह आपका पिज़्ज़ा बनेगा। तो जल्दी से मैरिनेशन की तरफ जाते हैं, अपने स्पाइसेस देख लेते हैं। सबसे पहले इसके अंदर मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून क्यूमिन सीड पाउडर, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स लिए हैं एंड 1 टीस्पून ही इसके अंदर चाट मसाला मैंने डाला है। 1 टीस्पून इसके अंदर गया है ब्लैक पेपर, 1 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून टर्मरिक पाउडर, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर एंड देन आई एम गोइंग टू ऐड 1.5 टीस्पून ऑफ सॉल्ट आपने अपनी मर्ज़ी से डालना है। एंड डाली है मैंने ग्रीन चिलीज़ एंड 1 टेबल स्पून ऑफ ईच जिंजर और गार्लिक चॉप मैंने इसके अंदर डाला है। और अब ये मैंने लेमन स्क्वीज़ कर दिया है। फिर आपने अपने सारे चिकन को अच्छे से इस मसाले के साथ कोट कर लेना है ताकि इक्वली सारा जो मसाला है वो स्प्रेड हो जाए। उसके बाद इसको मैं कवर कर फ्रिज में रख दूँगी और फिर सुबह इंशाल्लाह मैं इसको यूज़ करूँगी। दिस इज़ द नेक्स्ट डे और अब पिज़्ज़ा बनाना है तो मैंने इसको फ्रिज से निकाल लिया है और अब मैं इसको कुक करूँगी फ्राइंग पैन में। फ्राइंग पैन मैंने लिया है, उसमें थोड़ा सा ऑयल डाला है, उसको हीट किया है मैंने और फिर मैंने इस अपने जो ब्रेस्ट पीसीस हैं चिकन के वो इसके ऊपर रख दी हैं पकने के लिए। इसको मैं लिड लगा कर पकने दूँगी ताकि ज़रा थोड़ी जल्दी पक जाए। और अच्छा, आपने इस पॉइंट पर ये याद रखना है, आपने बिल्कुल हल्की आँच नहीं रखनी। आपने देखी है कि मैंने कितनी आँच पर इसको पका रही हूँ। अगर आपको लगे कि जलना शुरू हो गया तो आप थोड़ी अपने आंच कम कर लेगा, बट आपने इसको मीडियम से थोड़ी सी कम आंच पर इसको आपने कुक करना है। और अब ये देखिए कितना मज़े का टेस्टी सा ये कुक हो गया है। मैंने जो 3 पीस डाले थे, कितने प्यारे कलर्स, अब कलर से और अब लुक से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना टेस्टी बना होगा। ये बहुत अंदर से नरम था और बहुत मज़े का था। जितनी देर में मेरी चिकन कुक हो रहा है मैंने सोचा मैं वेजिटेबल्स कुक कर लेती हूँ। और आज मेरा दिल था कि मैं विनेगर वाली जो पिकल्ड वेजिटेबल्स है ना वो डालूँ। सो वो थोड़ी सी कम हुई थी तो मैंने वेजिटेबल्स काट कर थोड़ा सा और विनेगर डाल के रख दिए। तो आज मेरा थोड़ा सा है कि पिकल्ड वेजिटेबल के साथ जो है वो पिज़्ज़ा बना के ट्राई किया जाए। तो बिलीव करें बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था, बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था। नाउ इट्स टाइम टू मेक डो के लिए यहाँ मैंने 5 कप मैदा लिया है और अब मैं थोड़ा सा ल्यूक वाटर लूँगी, लाइक नीम गर्म पानी, गुनगुना गर्म पानी लूँगी। उसके अंदर मैंने 6 टेबल स्पून यीस्ट के डाले हैं और उसको स्टर किया और बीच में शुगर डालूँगी 2 टेबल स्पून भर कर और फिर मैं उसको ढाँप कर रख दूँगी ताकि जो है यीस्ट मेरी एक्टिवेट हो जाए। मैं इस दाल को भूल गई कि मैंने एक्टिवेट होने के लिए रखी है, मैं दूसरे कामों में बिज़ी हो गई और फिर मुझे एकदम से याद आया। तो जब मैं किचन में आई तो बिल्कुल ये ईस्ट की कंडीशन थी, इतनी ज़्यादा वो एक्टिवेट हो चुकी हुई थी, इतनी ज़्यादा झाग थी। और इसका ये मतलब था कि ईस्ट बहुत अच्छी क्वालिटी की है। जब मैं इससे डो गूंदूँगी ना तो तकरीबन आधा घंटा लगेगा और मेरे जो डो है वो डबल इन साइज़ हो जाएगी और परफेक्ट होगी पिज़्ज़ा बनाने के लिए। तो यहाँ मैंने ऑयल डाला है, इसके अंदर मैंने 2 टीस्पून सॉल्ट के भी डाले थे अपनी डो के अंदर और 2 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर शुगर डाली थी अपनी डो के अंदर। और अब ये मैं अच्छे से नीट कर रही हूँ, ऊपर मैंने ऑलिव ऑयल लगा दिया और अब मैं इसको रैप करके रख दूँगी और विद इन हाफ एन आवर मेरी डो डबल इन साइज़ हो जाएगी। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त सी डो प्रिपेयर हो गई है, रेडी है टू यूज़। तो अब मैं अपना पैन लूँगी, उसको ग्रीस करूँगी और अपनी पिज़्ज़े की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दूँगी। अब आप ये देखिए डो कितनी ज़्यादा नरम बनी है। ये देखिए इतनी ज़्यादा नरम बनी, जितनी डो आपकी नरम बनेंगी उतना ही टेस्टी जो आपका पिज़्ज़ा का है वो ब्रेड होगा और उतना ही टेस्टी आपको पिज़्ज़ा लगेगा। सो डो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है पिज़्ज़ा में। जितनी टॉपिंग्स प्ले करती है ना उतनी ही डो करती है। अगर डो आपकी अच्छी नहीं बनेगी, जितनी मर्ज़ी आप अच्छी टॉपिंग कर लें, आपको पिज़्ज़ा खाने का मज़ा नहीं आएगा। तो यहाँ मैंने ऑलिव्स लिए हैं, कुछ मशरूम्स लिए हैं, तो मैं इन सब से टॉपिंग करूँगी। अब मैं डो को फोक की मदद से प्रिक करूँगी और प्री हीटेड ओवन में रख दूँगी बेक होने के लिए 5 to 6 मिनट्स। उसके बाद मैं अपना जो चिकन है जो वो प्रिपेयर हो गया है उसकी स्लाइसेस कट कर लूँगी। आफ्टर 5 to 6 मिनट्स मैं अपनी जो डो है वो निकाल लूँगी और उसके ऊपर अब मैं डाल रही हूँ पिज़्ज़ा सॉस डाल रही हूँ। और अब अगर आप चाहें तो ये पक्का क्रीम चीज़ डालें और अगर आप नहीं डालना चाहते हैं यू कैन टोटली स्किप दिस स्टेप। इससे बहुत ज़्यादा मज़े का, मुझे बहुत टेस्टी लगता है बट ये सॉल्टी होता है, इसलिए अगर आपने ये डालना है तो आपने अपनी डो में सॉल्ट कम रखना है और चिकन में भी जो सॉल्ट है वो कम रखना है, क्योंकि चेडर चीज़ में भी सॉल्ट होता है, मोज़रेला में भी सॉल्ट होता है, तो फिर बहुत ज़्यादा सॉल्टी आपका पिज़्ज़ा हो जाएगा।
जाएगा। उसके बाद मैंने ये लगाने के बाद मैंने चेडर चीज़ डाली और उसके बाद मैं चिकन, अपना स्लाइस चिकन डाल रही हूँ। इसके अंदर मैं वेजिटेबल्स डाल लूँगी, जैसे बेल पेपर है, अनियन स्लाइस है, वो डालूँगी और इसके बाद रिमेनिंग टॉपिंग्स डालूँगी। बट बिफोर दैट मैं इसके ऊपर डालूँगी मोज़रेला चीज़। आपने जितनी क्वांटिटी डालनी है, अपने जितनी मकदार डालनी है, आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। और उसके बाद मैंने इसके ऊपर ऑलिव्स डाल दी हैं और मशरूम्स डाल दिए हैं और अब मैंने इसको बेक होने के लिए रख दी है। तकरीबन 15 से 20 मिनट में मेरा इस ओवन में पिज़्ज़ा जो है वो बेक हो जाता है। अच्छा जी, ये पहले मैं सिर्फ नीचे वाला जो रोड है वो लगाऊंगी और जब मेरा पिज़्ज़ा बिल्कुल कुक हो जाता है तो ऊपर ये ब्राउनिश करने के लिए और ये वाला जो है कलर और टेक्सचर देने के लिए मैं ऊपर वाला रॉड ऑन करती हूँ ताकि मेरे जो चीज़ है वो थोड़ी ब्राउन हो जाए। मुझे ब्राउन ब्राउन सी चीज़ ज़रा अच्छी लगती है। तो ये पिज़्ज़ा हमारा रेडी है और आप देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। और ये पिज़्ज़ा जाएगा जवेरिया के घर। और मैं जब जवेरिया के घर देने जा रही थी तो वो उधर से आई हैं और वो उनकी अम्मी ने आज हमारे लिए बिरयानी बना कर भेजी, क्योंकि हम लोग जाने वाले थे तो इसलिए उन्होंने हमारे लिए बिरयानी बना के भेजी है और ये खीर बनाई है। तो ज़िशान तो कार धो रहे थे, कार वॉश करने के बाद ज़िशान आए तो ज़िशान ने जल्दी जल्दी से बस ये जो है बिरयानी खा ली थी, क्योंकि पिज़्ज़ा बेक करके मैं उनके घर चली गई थी। और आकर जब मैं अपना पिज़्ज़ा बेक करने लगी तो मैं आपको आगे स्टोरी सुनाती हुआ क्या। ये मैंने टॉपिंग्स वगैरह लगा कर पिज़्ज़ा बेक करने के लिए जैसे ही मैंने रखा तो जी हमारा जो अवन है अब वो बंद हो गया, क्योंकि हमारे गैस सिलेंडर में गैस ख़त्म हो गई थी। तो इतनी मेहनत करने के बाद हमें वो खाना नसीब नहीं हुआ पिज़्ज़ा। हम लोग बाहर चले गए क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी मुझे। ज़िशान ने तो बिरयानी खा ली थी, थोड़ी सी मैंने भी ली थी तब, बट आई वॉज़ वेरी हंग्री एट दिस पॉइंट। तो मुझे बहुत भूख लगी। तो हम लोग अब बाहर जा रहे थे अलबैग के, वहाँ से जाकर कुछ खा लेते हैं। तो बस हम लोग यहाँ पहुँच गए हैं और मुझे इतनी ज़्यादा भूख थी मैं आपको बता नहीं सकती। अलबैग में इतना टाइम लगता है ना, आपका आधा पौना घंटा कहीं नहीं गया। ऑर्डर प्लेस करने के बाद आधा पौना घंटा लगता है आपका ऑर्डर प्रिपेयर होने में। आ जाओ, चलो। उल्टी पहन लिया। ये आज ज़िशान ने खुद ही गाड़ी साफ़ की है 2-3 घंटे लगा। कितनी ज़बरदस्त साफ़ की है ज़िशान आपने। हाँ, बहुत अच्छी साफ़ की है। आयान ने और ज़िशान ने साफ़ की। ओके, मैंने पहले ये साफ़ किया, मैंने ये अच्छा, चलो आ जाओ, चले। बहुत अच्छी साफ़ किया आपने, कहा बहुत अच्छी साफ़ किया आपने। थैंक यू। आ जाओ। कार को हगी करके सोएंगे आप? हाँ। ये आप सोच रहे हैं? हाँ। बहुत ही गंदी सोच है आपकी। चले इस तरफ हो जाए। जब से मैंने ज़िशान को कहा ना कि मैंने एयर फ्रायर लेना है, तो जब भी जिस मॉल में जाते हैं ना तो रुक कर पहले एयर फ्रायर देखते हैं। तो मैं कहती हूँ अभी नहीं लें, आप जब ऑफ़र्स लगेंगे ना सही वाली तो तब लेगा। ऐसे लेने का फ़ायदा नहीं, आपको जब ऑफ़र्स लगनी है तो फिर उनको अवेल करेंगे हम इंशाल्लाह। चल चुप करके बैठ। प्रिंगल्स क्यों ले रहे हैं? अब तो जा रहे हैं। ये क्या रहा है? खाती तुम? मैं बहुत शौक से खाती हूँ, मैं यही तो खाती हूँ। हम यहाँ सिर्फ अलबैग से खाना लेने आए हैं और पर फिर भी ग्रॉसरी थोड़ी बहुत कर रहे हैं। यहाँ मुझे ये स्लीपर्स अच्छे लेंगे तो मैंने कहा अयान के लिए ले लेते हैं, क्योंकि अब अयान की जो वॉशरूम की स्लीपर्स है वो मैंने सेपरेट करनी है। वो बड़ी जूती पहनता है ना तो गिरने लगता है। तो बस हम लोगों ने थोड़ी बहुत और चीज़ें ली हैं। और ये मैं आपको केक दिखाती हूँ। ये देखें जी, ये 5 बीटी से कम कोई भी केक यहाँ नहीं है और इतने ज़्यादा मीठे होते हैं कि हम लोग नहीं खा सकते। मैंने 2-3 केक अभी तक जितने भी यहाँ पर खाए हैं ना, यहाँ के तो नहीं खाए हैं, स्पेसिफिकली बहरीन के 2-3 जगहों के केक खाए हैं और वो इतने मीठे होते हैं कि मेरा बिल्कुल दिल ही नहीं करता खाने का। ना चोट लग जाएगी। मैं जो पिज़्ज़ा पे कर रही थी ना तो मेरा जो है वो सिलेंडर में हमारी गैस खत्म हो गई है। तो पिज़्ज़ा हाफ बेक्ड और हाफ अनकुक था। तो फिर हम लोगों ने पिज़्ज़ा रख दिया वहाँ पर अंदर और हमें सोचा सुबह बना लेंगे। और
फिर हम लोग बाहर आ गए हम कुछ खाने के लिए, तो खाने आए हैं तो मैंने कहा चलो सुल्तान में थोड़ा सा साथ ये मॉल के अंदर ही अलबेक बना हुआ है और हमारा ऑर्डर प्लेस हो चुका है। थोड़ी देर तक हमारा जो है ऑर्डर तैयार हो जाएगा, फिर हम लोग ऑर्डर लेंगे और फिर हम लोग घर चले जाएंगे। सो दिस इज़ द स्टोरी। निशान कितनी देर में ऑर्डर तैयार हो जाएगा? 5 मिनट में। तो हम लोग अब खाना खा रहे हैं। ये हम लोग ने डील ली है। हम लोग हमेशा बर्गर्स ही आके सिर्फ लेते थे, तो मैंने सोचा ज़ीशान आज ब्रोस्ट की ना इनकी डील लेके देखते हैं, तो वो लिए हैं। बहुत यम्मी बहुत टेस्टी इनका ब्रोस्ट है, तो वो हम लोग खा रहे हैं। आयान के लिए बर्गर है और कुछ फ्राइज़ हैं, और उसके बाद हम लोगों ने आइसक्रीम ली, क्योंकि ठंडी हवा चल रही है तो बहुत मज़ा आता है इस हवा में आइसक्रीम या कोई भी चीज़ खाने का। तो बस हम लोग अब आइसक्रीम एंजॉय करें। बच्चे बाहर खा रहे हैं क्योंकि बच्चे कार में गिरा देते हैं, तो फिर कार साफ़ करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। कितनी प्यारी हवा चल रही है। मैंने मुद्दतों के बाद निशानियाँ समझ गई हवा एंजॉय की। जब हम लोग आए थे तब थोड़ी बहुत चलती थी और अब आई है।